अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उस्मान लोधी वॉइस पोर्टल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक छोटी सी बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बात बड़ी संजीदा है, थोड़ा बड़ी गौर से सुनिए। आपने 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया पेट्रोल की कीमतों में। तो बस एक छोटा सा एक वाक़या, एक किस्सा कह लें, वो ज़हन में आया तो सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब हुआ कुछ यूँ कि जंगल के बादशाह शेर ने एक दफ़ा फ़ैसला किया कि जो जूनियर जानवर हैं उनकी तलाशी करने का और उनको सज़ा देने का हक़ अब से सीनियर जानवरों को भी होगा। बहुत बड़ा फ़ैसला था शेर का। तो तमाम जानवरों ने वैसे इस पर इतने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बड़े नॉर्मल अंदाज में इस चीज़ को लिया, मगर जो बंदर था उसने इस चीज़ को बहुत ही सीरियस ले लिया। तो बंदर साहब बाहर निकले, सामने उनको खरगोश नज़र आया, तो वो खरगोश के पास गए, उसको ट्रक के चपेट मारी एक। तो खरगोश ने पूछा, हजूर मेरा कसूर? तो उसने कहा, टोपी क्यों नहीं पहनी? तो भाई वो सीनियर जानवर था, पूछ सकता था, कानून के मुताबिक उसका कानूनी हक़ था। तो खरगोश बेचारा जूनियर जानवर था, उसने कहा, सर गुजारिश ये है, मेरे कान लंबे हैं तो मैं जो है ना वो टोपी पहन नहीं सकता। तो खैर बंदर की बात जो है ना अकल में ये बात आ गई, उसने कहा ठीक है, ओके जाओ। खैर बंदर साहब को अब अफसरी मिली हुई थी, वो अगले दिन अपने जो है ना बड़े शान व शौकत से चहलकदमी कर रहे थे। तो बाहर निकले, उनको खरगोश फिर नज़र आ गया। उन्होंने फिर उसको बुलाया, ओ इधर आओ। वो आ गया। तो उन्होंने कहा जी सर। तो उन्होंने फिर कुछ पूछे कि ये बगैर जो ना, फिर उसको एक चपेट मारी रख के, तो टोपी क्यों नहीं पाई? थे वो कहता है, सर मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि मैं जी मेरे कान लंबे हैं, मैं पहन नहीं सकता टोपी, मेरे सर पे आ ही नहीं सकती, मेरे कान लंबे हैं। तो खैर उसकी ही जेन्युइन रीज़न थी। तो उसने खैर बंदर अब मज़ीद कुछ किया, उसने कहा ठीक है ओके दफ़ा हो जाओ, गेट आउट। तो अब वो चला गया। अब तीसरे दिन बंदर साहब ने जो है ना वो फिर से खरगोश को पकड़ लिया, यही पूरा मामला तीसरी दफ़ा फिर हो गया। तो खरगोश बड़ा तंग हुआ, उसने कहा जी मुझे तो ये ना शेर के पास जाना चाहिए, तो जाके मुझे शिकायत करनी चाहिए। बादशाह सलामत, आपने ये कैसा कानून बना दिया है? बंदर ने तो मुझे 3 दिन से चपेड़े मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया है, नज़र सानी करें अपने इस कानून पे। खैर बादशाह सलामत जो है वो फिर बादशाह सलामत थे, उन्होंने जो है ना वो बंदर को बुलवा लिया। तो बंदर ने कहा, बादशाह सलामत आपके हुक्म के मुताबिक जूनियर जानवरों की तलाशी लेता हूँ और फिर सज़ा देता हूँ। शेर जो थे उन्होंने फरमाया कि ये कोई तरीका सज़ा देने का, तुम ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि जाके खरगोश को कहते कि समोसे लेकर आओ, और अगर वो समोसों के साथ दही वाली चटनी लेकर आए और आलू बुखारे वाली ना लेकर आए तो रखो एक चपेट, और अगर आलू बुखारे वाली ले आए दही वाली ना लाए तो फिर रख दो एक चपेट। कोई तरीका होता है पूछगछ करने का। ये क्या बात हुई कि तुम मुझसे पूछती हो टोपी नहीं पहनी और फिर चपेट मार देते हो? तो अगले दिन बंदर बाहर निकला, सामने खरगोश जा रहा था। बंदर ने कहा इधर आओ। अच्छा, खरगोश भागा भागा आया। बंदर ने कहा जाओ मेरे लिए जाकर समोसे लेकर आओ। अच्छा, वो खरगोश पिछले दिन वाली शेर की सारी बातें सुन चुका था। खरगोश बड़ा भागा भागा गया समोसे लेने के लिए। समोसे लेकर आया। बंदर ने पूछा कि समोसे ले आए? उसने कहा जी सर ले आया। उसने कहा चटनी कौन सी लाए हो? कहे सर मैं दोनों लेकर आया हूँ, मैं आलू बुखारे वाली भी लाया हूँ, मैं दही वाली भी लाया हूँ। तो बंदर ने फिर रख के चपेट मारी उसे। तो खरगोश ने कहा हजूर ये किस लिए है? उन्होंने कहा तो टोपी क्यों नहीं पाई? अब यही हाल कुछ हमारी खरगोश जैसी मासूम आवाम का है, जो चपेड़ों से बचने के लिए बेचारी कभी आटा, चीनी, दाल, घी की टेंशन में लगी रहती है, और पता तब चलता है जब उसको टोपी ना पहनने पर पेट्रोल वाली एक बड़ी चपेट पड़ जाती है। और कई दफ़ा तो ये चपेट महीने में 2-2 दफ़ा भी पड़ जाती है। अगर ये छोटी सी कहानी सुनकर आपको सुकून मिला है तो इसको अपने खरगोश जैसे मासूम से दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सुकून मुयस्सर आए। और अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह बेचैन हो गई है तो इस कहानी को फिर भी शेयर करें, मगर फिर शेयर उन लोगों के साथ करें जो हर महीने पेट्रोल वाली चपेट आपको मारते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान लोधी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।